तो छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ इस वक्त की जो है सबसे बड़ी भर्ती जो है लेटेस्ट भर्ती जो है नए वैकेंसीज निकल कर आ चुका है। जी हाँ, आपको बताना चाहता हूँ छात्रावास अधीक्षक शहडीदा के 300 पदों पर जो है भर्ती परीक्षा और इसके लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी हो चुका है। आपको आवेदन जो है किस तरह से करना है, फॉर्म फिलअप आपको कब करना है, आवेदन करने की लास्ट डेट क्या होगा, क्वालिफिकेशंस क्या होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, एज लिमिट कितना होगा, एज लिमिट में आपको कितने छूट जो है मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर जो है किस तरह से होने वाला है, सभी डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण जो है नोटिफिकेशन है। कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जो है जारी कर दिए गए हैं और इसमें साफ तौर पर मेंशन किया है छात्रावास अधीक्षक शहडीदा के सीधी भर्ती रिक्त पदों पर हेतु छत्तीसगढ़ के मूल स्थानीय निवासियों के अभ्यर्थी के लिए, यानी कि इसमें दूसरे स्टेट के कोई भी कैंडिडेट्स आवेदन नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के स्थानीय स्टूडेंट के लिए। अगर हम पद की बात करें तो छात्रावास अधीक्षक शहडीदा के कुल अगर पोस्ट की बात करें तो 300 पोस्ट है। अगर सैलरी की बात करें तो इसमें 25,300 रुपये से लेकर 80,500 रुपये आपको लेवल 6 का वेतन इसमें आपको मिलने वाला है। काफ़ी महत्वपूर्ण जो है पोस्ट है। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशंस की तो छात्रावास अधीक्षक शहडीदा भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए आपका जो है सबसे पहले तो 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए, प्लस आपका जो है 1 ईयर्स का 1 साल का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। जी हाँ, 1 वर्ष के कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स जिसमें अगर आपने ITI कोपा किया है या फिर आपने DCA किया या फिर आपने PGDCA किया या फिर आपने BCA किया या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया, इनमें से कोई एक में भी अगर आपका कंप्यूटर्स का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स है तो आप आवेदन कर पाएंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत जगह से DCA करते हैं, PGDCA करते हैं, लेकिन अगर उसको स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, ऐसी जगह से बिल्कुल भी आपको DCA तो नहीं करना है, न ही PGDCA करना है। कोपा मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, तो 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का कोर्स है। आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल है। आवेदन करने के लिए आयु सीमा की बात करें तो कम से कम मिनिमम उम्र आपका 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट 40 वर्ष है। कैटेगरी वाइज भी इसमें छूट मिलता है। SC ST को जो है 5 वर्ष का छूट मिलता है। तो यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं 45 साल के आप आवेदन कर पाएंगे। वहीं यदि आप OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं आपको 3 वर्ष का छूट मिलता है। तो यदि आप 43 साल के हैं, 43 वर्ष के हैं, आप इसमें जो है डेफिनेटली जो है आवेदन कर पाएंगे। अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो छात्रावास अधीक्षक शहडीदा भर्ती परीक्षा आपका जो है डायरेक्ट भर्ती होता है, सीधी भर्ती होता है। मतलब एक बार आपको एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना है, मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें किसी भी तरह से आपको इंटरव्यू देखने को नहीं मिलेगा। और छात्रावास अधीक्षक बनने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होता है वो होता है कंप्यूटर्स, क्योंकि कंप्यूटर से अकेले जो है छात्रावास अधीक्षक शहडीदा भर्ती परीक्षा में 50 अंकों के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें 50 में से कम आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है। बाकी सब्जेक्ट में चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, करंट अफेयर्स हो, इकोनॉमिक्स हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, करंट अफेयर्स, बाकी सब्जेक्ट में आप कितने भी अच्छे से नंबर क्यों ना लाए, आपका सिलेक्शंस नहीं हो पाएगा जब तक कि आप जो है कंप्यूटर्स में 50 में से 25 नंबर आपका नहीं आ जाता। तो कैसे भी करके कंप्यूटर्स में 50 में से 25 नंबर आपको लाना है। और कौन सी बुक आपको फॉलो करना है जिससे आप कंप्यूटर्स में 50 में से 25 नंबर ला लेंगे, तो आपको बताना चाहता हूँ कंप्यूटर एक परिचय परीक्षा मंथन का बुक आता है। इससे आपके एग्जाम्स की तैयारी जो है बहुत अच्छे से जो है हो पाएगा। तो छात्रावास अधीक्षक शहडीदा के कुल टोटल जो है 300 पोस्ट जो है होने वाला है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरे सिलेबस के बारे में, क्योंकि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस करते हैं, लेकिन जब तक कि आपको सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप किसी भी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स को भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको कंप्लीट जानकारी मिल पाएगा। तो कंप्यूटर के अगर हम सिलेबस की बात करें आपके छात्रावास अधीक्षक शहडीदा के, तो कुल टोटल एग्जाम में 150 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होते हैं। इसके साथ जो है 1/4 जो है माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है। तो आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर्स संबंधी सामान्य ज्ञान 50 अंकों के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, 25 अंक लाना अनिवार्य है। इसमें अगर हम टॉपिक वाइज बात करें तो कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ एवं किस लिए किया जाता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। जैसे इनपुट डिवाइस की अगर हम बात करें तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गए, ये इनपुट डिवाइसेस होता है। आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये आपके जो है आउटपुट डिवाइसेस है। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम जिसमें MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट और प्रिंटर जिसमें इंकजेट, लेजरजेट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिबल प्रिंटर, इन सभी प्रकार के जानकारी पूछे जाते हैं। आपको इंटरनेट की भी बेसिक जानकारी जो है होना चाहिए। सर्च इंजन के बारे में भी होना चाहिए। काफ़ी लोग होंगे जिनको सर्च इंजन के बारे में पता नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको सिर्फ गूगल के बारे में बस पता होगा, लेकिन आपको और भी जो सर्च इंजन है वो बताना चाहता हूँ। गूगल हो गया
याहू हो गया, हार्ड बात हो गया, अल्टा विस्टा हो गया, डॉग फाइल, ये सभी आपके जो है सर्च इंजन है। वहीं अगर हम बात करें आपके वेब ब्राउज़र्स की, जिसमें गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको जो है यूट्यूब के बारे में भी जानकारी, सर्च इंजन के बारे में कंप्लीट जानकारी होना चाहिए। अगर हम बात करें आपके हिंदी के, तो हिंदी व्याकरण से भी आपके एग्ज़ाम में 10 अंकों के कुल 10 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें पूरे के पूरे हिंदी के व्याकरण आएंगे, जिसमें स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्ति, अपठित, गद्यांश, ये सभी चीज़ें। तो हिंदी को ये चीज़ मत समझने कि हिंदी का क्वेश्चन आएगा तो हिंदी के क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे या हिंदी का क्वेश्चन ईजी होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी लोग होते हैं जो 1-2 नंबर की वजह से रह जाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो हिंदी की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके अलावा जो है दिल्ली आईएएस एकेडमी का बुक ले सकते हैं। यदि आप दिल्ली आईएएस एकेडमी के बुक से हिंदी की तैयारी करते हैं, हिंदी के प्रिपरेशंस करते हैं, तो आपकी हिंदी के प्रिपरेशन जो है अच्छे से हो पाएगा। इसके साथ अगर हम बात करें आपके इंग्लिश के ग्रामर्स की अगर बात करें तो इसमें आपके नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, इन सभी से जानकारी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ग्रामर्स की प्रिपरेशंस अगर आपको करना है तो इसके अलावा जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। जी हाँ, यदि आप इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की बुक से अगर इंग्लिश की तैयारी करेंगे, इंग्लिश की प्रिपरेशंस करेंगे, तो आपको इंग्लिश के बारे में सभी जितने भी ग्रामर्स के बारे में सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज हो पाएगा। अगर हम बात करें मैथ्स के, काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जो मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक है, मैथ्स के क्वेश्चन को ईजिली जो है सॉल्व नहीं कर पाते। मैथ्स में आपके एग्जाम्स में आएंगे घातांक, अनुपात, समानुपात, चक्रवृद्धि ब्यास, साधारण ब्यास, लघु गणक, घन घनाभ, औसत, चाल, समय, दूरी, त्रिकोणमिति। तो अगर आप बेसिक से शुरू करना चाहते हैं तो मैथ्स के प्रिपरेशंस करने के लिए आप जो है डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। यदि आप डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल के बुक से गणित की तैयारी करेंगे, मैथ्स के प्रिपरेशंस करेंगे, तो आपको मैथ्स के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाएगा और 20 में से कम आप जो है 15 अंक अवश्य रूप से ला सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग के। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो मैथ्स के क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, सामान्य मानसिक योग्यता, रीजनिंग के क्वेश्चंस को इतना आसान नहीं होता है कि आप सॉल्व कर पाएँ, जिसमें आपके तार्किक, लॉजिक वाला वस्तुनिष्ठ अंकगणित पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग के प्रिपरेशंस करने के लिए आप जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं। अगर आप अरिहंत के मास्टर रीजनिंग से रीजनिंग के प्रिपरेशंस करेंगे तो बहुत अच्छे से नॉलेज आपको मिल पाएगा और डेफिनेटली आपका कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा। वहीं अगर हम अगला अभी सिलेबस में देखें तो आपके जो है सामान्य ज्ञान, इसमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान, कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए आपको एम लक्ष्मीकांत की बुक लेना है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के, जिसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जिसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपराएं, छत्तीसगढ़ के त्यौहार, उद्योग, शिक्षा, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो छत्तीसगढ़ की कंप्लीट जानकारी के लिए आपको कॉम्पिटिशन्स एकेडमी हरिराम पटेल सर का बुक लेना है, जिससे आपको छत्तीसगढ़ के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल पाएगा। वहीं अगर हम बात करें कोई भी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स हो, बिना करंट अफेयर्स के नॉलेज के वो कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो करंट अफेयर्स के नॉलेज के लिए, जिसमें सीजी करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना है। तो इन सभी से अगर आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस अच्छे से करते हैं, पढ़ाई अच्छे से करेंगे, डेफिनेटली है कि आपका कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा। और कोई भी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम जो है मुश्किल नहीं होता, कोई भी कॉम्पिटिशन्स इम्पॉसिबल होता ही नहीं है। बस आप लोग मेहनत नहीं करते, इसी वजह से कोई भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। और एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, ये 300 पोस्ट है हॉस्टल वार्डन का, हॉस्टल वार्डन, छात्रावास अधीक्षक, श्रेणी द के, लेकिन इस 300 पोस्ट के लिए लाखों के कैंडिडेट्स होंगे। करीबन मैं बताना चाहता हूँ 3 से 4 लाख जो है फॉर्म जरूर आएंगे। तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल नहीं सोचना है कि 300 पोस्ट हैं, 3-4 लाख फॉर्म है, तो उन सभी स्टूडेंट्स को बीट करके हमारा सिलेक्शन जो है कहाँ से हो पाएगा। मैं यही बोलता हूँ कि आपका कॉम्पिटिशन्स कोई और नहीं, आप खुद है। अपने आप को कभी किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप खुद को किसी और से कंपेयर करोगे ना, तो जो भी आप में कैपेबिलिटी रहेगी, काबिलियत रहेगी, उस कैपेबिलिटी को भी, उस काबिलियत को खो दोगे। इसलिए कंपेयर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ मेहनत करना। और ये 300 पोस्ट है, 300 पोस्ट में ये चीज़ें बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है कि यार 300 पोस्ट है। आपको सिर्फ एक ही पोस्ट पर टारगेट करना है, सिर्फ एक ही पोस्ट पर जो है फोकस करना है। 299 पोस्टों में किसका सिलेक्शन होता है, इससे आपका कोई भी मतलब नहीं है। आपको चाहिए तो सिर्फ एक ही पोस्ट चाहिए, एक ही पोस्ट पर फोकस करना है, एक ही पोस्ट पर जो है आपको मेहनत करना है। तो जितना हो सके अच्छे से तैयारी करना, अच्छे से जो है आपको मेहनत करना, हार्डवर्क करना है, क्योंकि मेहनत का रिज़ल्ट डेफिनेटली बेहतर ज़रूर होता है। थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन वो कामयाबी, वो सफलता आपको जो है अवश्य रूप से मिल पाता है।
तो छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक श्रेणीदा के 300 पदों पर जो है भर्ती, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस यही बोलना चाहता हूँ कि मेहनत अच्छे से करना, काम अच्छे से करना, हार्डवर्क अच्छे से करना, और जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करोगे उतने ही ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट की बात करें तो जनरल कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट्स हो तो 120 से 125 नंबर वाले स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा। अगर आप जो है ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हो तो 115 से 120 नंबर, और एससी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट्स हो तो 110 से 115 नंबर में सिलेक्शन होगा। एसटी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट्स हो तो 105 से 110 नंबर वाले स्टूडेंट्स का सिलेक्शन जो है हो पाएगा। तो जल्दी ही आप लोगों के लिए प्रेस विज्ञापित भी जारी हो चुका है। आई होप वीडियोस पसंद आए। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर ना आए तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन करके रख लेना, एंड वीडियोस को जो है जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना। और इसी तरह से छत्तीसगढ़ में नए नए गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियोज़ जो है आपसे भी स्टूडेंट्स को जो है मिलते रहेंगे। बस तैयारी आपका अच्छे से होना चाहिए, हार्डवर्क अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका हार्डवर्क होगा, जितना आपका मेहनत होगा, रिजल्ट भी उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में।